शाइन। अस्सलामुअलैकुम, न्यू न्यूज़ के साथ मैं हूं फैज़ान अहमद भट्ट। हेडलाइंस आप मुलाहिज़ा की खबरों की तफसीलात आपको बताएं। किर्गिस्तान के दारुल हुकूमत बिश्केक के मुकामी और गैर मुल्की तलबा में हंगामा आराई हो गई है। पाकिस्तानी तलबा भी इस हंगामा आराई की जद में आ गए हैं। मुश्तिल किर्गिज़ तलबा ने पाकिस्तानी तलबा के हॉस्टल्स पर हमले कर दिए। मुतअद्दिद तलबा के ज़ख्मी होने की इतलात मौसूल हुई हैं। मुश्तिल किर्गिज़ तलबा की जानिब से पाकिस्तानी नौजवानों के हॉस्टल्स पर और पाकिस्तानी तालिबात को भी हरासा किया जा रहा है, जिस पर पाकिस्तानी तलबा तशवीश का शिकार हो गए हैं। न्यू न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में पाकिस्तानी तलबा ने कहा कि हॉस्टल में लड़कों और लड़कियों पर तशद्दुद किया गया है। तलबा ने पाकिस्तान सफारत खाने की जानिब से अदम ताउन की भी शिकायत की है। बिश्केक में मेडिकल के पाकिस्तानी तालिब इल्म ने बताया कि झगड़ा किर्गिज़ तालिब इल्मों की जानिब से मिस्री तलबा को हरासा करने पर शुरू हुआ था। मज़ीद तफसीलात इस हवाले से आपको बताएं कि पाकिस्तानियों की हिफाजत के लिए एमरजेंसी नंबर भी जारी कर दिया गया है पाकिस्तानी सफारत खाने की जानिब से। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात जानते हैं, अपने नुमाइंदा हमारे मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुर्रहमान। सर बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस मामले पर, अभी तक क्या पेशरफ्त हुई है, पुलिस की क्या जो है वो पेशरफ्त की जा रही है इस मामले पर? जी, इस वक्त हालात बिल्कुल कशीदगी का रुख इख्तियार कर चुके हैं। मामलात तो ये गुज़िश्ता रात, अभी जो रात गुजरी है, ये इसकी जब इब्तदा हुई थी उस वक्त से हालात कशीदा हैं और अभी तक भी सूरत हाल कोई कूल डाउन होने की तरफ नहीं आ रही। पुलिस की कंट्रोल से ये सिचुएशन बिल्कुल बाहर निकल चुकी है। इस वक्त आर्मी को तलब कर लिया गया। अगर मैं आपको ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक बताऊं तो आर्मी को इस वक्त वहाँ पे पोस्ट कर दिया गया है, वहाँ पे तैनात कर दिया गया है। इस वक्त आर्मी ने कंट्रोल संभाल लिया है। अगर इसकी थोड़ी सी तफसीलात में मैं जाऊं तो मैं आपको बताता चलूं, बुनियादी तौर पर ये एक इजिप्शियन की लड़ाई थी। एक इजिप्शियन में सिर्फ और सिर्फ कुछ तल्ख कलामी और छोटी मोटी नोक झोंक की वजह से चंद लोकल जो अफराद थे किर्गिज, उनके ऊपर धावा बोला था और उनके साथ एक हल्की सी नोक झोंक और लड़ाई हुई थी, जिसके नतीजे में किर्गिज अफराद जो हैं उन्होंने बड़ी तादाद में बड़े ग्रुप की सूरत के ऊपर तमाम बैनुल अक़वामी जितने वहाँ पे मुकीम हैं बिश्केक के अंदर, उनके ऊपर धावा बोल दिया। और सबसे पहले उनका टारगेट जो था वो पाकिस्तानी थे, इंडियंस थे, बंगाली थे और मिस्री थे। इस अगर मैं आपको हमले की इब्तदा के हवाले से बताता चलूं तो सबसे पहले उन्होंने IUK यूनिवर्सिटी, जो कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ किर्गिस्तान है, उसकी जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे 3000 से ज्यादा पाकिस्तानी तलबा और तालिबात वहाँ पे जेर तालीम है। सबसे पहला टारगेट उनका वहाँ था। एक बहुत बड़ा जत्था, एक बहुत बड़ा मुश्तइल गिरोह, उन्होंने सबसे पहले वहां पर हमला किया और बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों को जख्मी कर दिया। इस वक्त गैर मुसद्दिका इतलात के मुताबिक 100 से ज्यादा जख्मी वहां पर हो गए हैं और गैर मुसद्दिका इतलात के मुताबिक, जो कि ऑफिशियल नहीं है, 4 से 5 हलाकतों की भी इतलात मौसूल हो रही हैं और बहुत ज्यादा गर्ल्स का रेप भी मुबैना तौर पर बताया जा रहा है, जो कि अभी तक गैर मुसद्दिका है। हमारी एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान हसन बेगम से जब बात हुई है तो उन्होंने हलाकतों की भी तरदीद की है और उन्होंने कहा है कि रेप की भी अभी किसी किस्म की कोई खबर मुसद्दिका नहीं है। और उनका ये कहना था कि अगर कोई भी वहाँ पे पाकिस्तानी जो जख्मी है या जो इंजर्ड हैं या जो हिरास हैं, वो अगर मुश्किल में है तो वो हमारे इस नंबर ठीक है, अगर कोई भी पाकिस्तानी तलबा मुश्किल में है तो पाकिस्तानी सफारत खाने के इमरजेंसी रब्ता नंबर जो दिया गया है उस पर रब्ता करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्दुर्रहमान, आपने अपडेट किया। तो तलबा को रिलीफ फराहम कर दिया गया है जो कि मामूली और ज़्यादा ज़ख्मी थे। पाकिस्तानी सफ़ीर का कहना है कि जिन तलबा को ज़दोकोब किया गया था उनको भी रेस्क्यू कर लिया गया है। हॉस्टल्स और अपार्टमेंट में मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में ज़ख्मी होने वाले तलबा का ताल्लुक़ बांग्लादेश, मिस्र, पाकिस्तान और इंडिया से है। पाकिस्तानी सफ़ीर ने तलबा के साथ जिनसी ज़्यादती की मुकम्मल तौर पर तरदीद कर दी। पाकिस्तानी सफ़ीर का कहना है कि हालात मामूल पर आने तक पाकिस्तानी तलबा घरों के अंदर रहें। हाल के बारे में आपको ये सूरत हाल बताना चाहता हूँ कि अब सूरत हाल हमारी इतलात के मुताबिक जो किर्गिज़ गवर्नमेंट ने हमें बताया है, बिश्केक शहर में और उसके गिरदो नवाह में हालात काबू में हैं। पुलिस ने जो मुजाहिरीन थे और जो बलवाई थे उनको मुंतशिर कर दिया है और जितने भी स्टूडेंट हॉस्टल्स हैं वहाँ पे अब इमरजेंसी सर्विसेज पहुँच गई हैं। जो भी बच्चे ज़ख्मी हुए हैं उनको अस्पताल पहुँचाने के लिए मैं जो मुझे किर्गिज़ हुकूमत की तरफ से बताया गया है वो ये है कि इस वक्त इस वाक़े में कोई पाकिस्तानी की हलाकत नहीं हुई है। सो इस बारे में जो भी सोशल मीडिया पे ख़बरें गर्दिश कर रही हैं वो गलत हैं। मुझे किर्गिज़ गवर्नमेंट की तरफ से ये बताया गया है कि अभी तक किसी पाकिस्तानी की डेथ नहीं हुई। हमारे बच्चे ज़ख्मी ज़रूर हुए हैं
उनके नंबर्स की तादाद हमारी इत्तला के मुताबिक 14 है, लेकिन उसमें इजाफा मुतवक्के है। और पाकिस्तान एम्बेसी इस वक्त राब्ते में है अपने स्टूडेंट्स के साथ, उनके वालदैन के साथ। हमने अपना इमरजेंसी नंबर सोशल मीडिया पे शेयर किया हुआ है। हमें रोज़ से सुबह से तकरीबन 400 के करीब कॉल्स आई हैं, और हमें किर्गिज़ गवर्नमेंट की तरफ से ये यकीन दहानी कराई गई है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स और जितने बैनुल अक़वामी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, उनके लिए उनके जान माल का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। और किर्गिज़ हुकूमत जो है वो इसके बारे में अनकरीब एक प्रेस रिलीज़ जारी करेगी। किर्गिस्तान के दारुल हुकूमत बिश्केक के मुकामी और गैर मुल्की तलबा में हंगामा आराई हुई। इस हवाले से किर्गिस्तान में मौजूद पाकिस्तानी तालिब इल्म का कहना है कि बिश्केक के किर्गिस्तान में 16 मई को गैर मुल्की तालिब इल्मों और मुकामी किर्गिज़ का झगड़ा हुआ। उसके बाद अगले रोज़ 17 मई को पाकिस्तानी तालिब इल्मों बशमूल तालिबात को ढूंढ कर हॉस्टल के दरवाजे तोड़ कर मारा गया। यही नहीं, पुलिस और लोकल इंतज़ामिया के सामने हमें मारा जा रहा है। पाकिस्तानी तालिब इल्म का मज़ीद क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। को फॉर्मर स्टूडेंट्स और लोकल किर्गिज़ की आपस में लड़ाई हुई है, जिसके बाद 17 मई को यहाँ पे सब के सब इकट्ठे होके जहाँ जहाँ पाकिस्तानियों को देखा गया है उनको मारा है। यहाँ की लोकल गवर्नमेंट इक़दाम इतने उनके सामने हम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को मारा जा रहा था, वो कुछ भी नहीं कर पाए। यहाँ पे इतने ज़्यादा ये लोग इकट्ठे हो चुके हैं कि पुलिस भी इनके आगे कोई भी कुछ भी नहीं कर पा रही। अभी यहाँ पे हर एक गली में, हर रोड पे ये लोग घूम रहे। कहीं पे भी अगर पता चल जाता है कि ये पाकिस्तानी या इंडियन या बंगाली इनका फ्लैट है, तो इंटर होकर उनको मारा जा रहा है। खबरों में आपको बताएं, सादिकाबाद में KLP रोड पर फैक्ट्री में आग भड़क उठी है। पूरी फैक्ट्री को लपेट में ले लिया। रेस्क्यू टीमें आग बुझाने में मसरूफ़ हैं। आग की शिद्दत पेश नज़र रहीम यार खान से भी रेस्क्यू टीमें तलब कर ली गई हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको अफसोसनाक खबर के हवाले से। सादिकाबाद के LP रोड पर फैक्ट्री में आग भड़क उठी है। पूरी फैक्ट्री को अपनी लपेट में ले लिया है इस आग ने। रेस्क्यू टीमें आग बुझाने में मसरूफ़ है। अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मनाजर आप मुलाहिजा कर सकते हैं। आग की शिद्दत के पेश नज़र रहीम यार खान से भी रेस्क्यू टीमों को तलब कर दिया गया है। अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर फैक्ट्री के मनाजर आप देख सकते हैं। आग के शोले कितने बुलंद हैं, धुआं निकल रहा है। सादिकाबाद में ये PL रोड है जहाँ पर फैक्ट्री में आग भड़क उठी है। पूरी फैक्ट्री जो है इस वक्त आग की लपेट में आ चुकी है। रेस्क्यू टीमें आग बुझाने में मसरूफ़ हैं। आग की शिद्दत के पेश नज़र रहीम यार खान से भी रेस्क्यू टीमों को बुला लिया गया है। नुमाइंदा अनियो मोहम्मद शुबान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं इस हवाले से। शुबान, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये सादिकाबाद KLP रोड है जहाँ पर जो है वो पेंट बनाने वाली फैक्ट्री है जिसमें आग भड़क उठी है। देखते ही देखते आग ने जो है पूरी फैक्ट्री को जो है अपनी लपेट में ले लिया। रेस्क्यू 112 की टीमें जो है वो आग बुझाने में मसरूफ हैं, जबकि रहीम खान से भी जो है रेस्क्यू टीमें जो है वो तलब कर ली गई हैं। आग लगने की वजह जो है वो ताहार मालूम नहीं हो सकी है, जबकि रेस्क्यू टीमों से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि जो गोदाम है जहाँ पर जो है स्टोर रूम होता है वहाँ पर जो है वो ये आग लगी है और पूरी आग ने जो है वो पूरी फैक्ट्री को अपनी लपेट में ले लिया और दूर दूर तक जो है वो आग के शोले जो हमें दिखाई दे रहे हैं। ताहम जो है आग बुझाने के लिए रेस्क्यू टीमें जो है वो तलब की गई हैं। रेस्क्यू बुझाने में जो है वो रेस्क्यू टीमें लगी हुई हैं। इनका कहना है कि जल्द जो है वो आग पर जो है वो काबू पा लिया जाएगा। ताहम किसी किस्म का भी जो है वो जानी नुकसान नहीं हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शबान, आपने अपडेट किया। लाहौर में रवां हफ्ते दर्जा हरारत 48 डिग्री से तजावुज़ करने का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया है। शदीद गर्मी में हीट स्ट्रोक से बीमारियों और अमवात में इजाफा हो सकता है। वजारत सेहत की जानिब से फौरी तौर पर हिदायत जारी की गई हैं। एमरजेंसी हीट वेव रिस्पांस सेंटर्स कायम करने की हिदायत भी दे दी गई। पंजाब में गर्मी की शिद्दत में इजाफा, स्कूल्स के औकात तब्दील कर दिए गए। 31 मई तक स्कूल सुबह 7 बजे खुलेंगे, 11:30 बजे छुट्टी होगी। महकमे तालीम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हीट वेव शदीद होने पर मई के आखिर 5 दिन स्कूल बंद करने का ऑप्शन भी ज़ेरे गौर आया है। बागों के शहर लाहौर में रात भर ठंडी हवा और सुबह सवेरे सूरज का पारा हाई है, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत में इजाफा है। आज शहर का दर्जा हरारत कम से कम 29 सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 44 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। गर्मी में इजाफे की वजह तिबी माहिरीन का शहरियों को कम से कम घर से बाहर निकलने और ठंडे मशरूबात के इस्तेमाल का मशवरा। मौसम के हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा नियो उसामा जहांगीर से। जी उसामा। बागों के शहर लाहौर में गर्मी की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा देखने में आ रहा है। आज भी सुबह सवेरे से ही सूरज ने आग बरसाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत में खासा इजाफा हो गया है। अगर बात की जाए दर्जा हरारत की तो आज शहर लाहौर का कम से कम दर्जा हरारत 29 सेंटीग्रेड और ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 44 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। इसी तरह अगर बात की जाए हवा में नमी के तनासुब की तो आज शहर लाहौर में
हवा में नमी का तनासुब 40% रिकॉर्ड किया जाएगा। इसी के साथ साथ जो हवाएं हैं वो 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलेंगी। तिबी माहिरीन ने शहरी को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। तिबी माहिरीन का कहना है कि शहरी घरों से कम निकले। अगर घरों से निकलना ज्यादा जरूरी है तो गीले कपड़े या टोपी की मदद से सर को ढांपा जाए। गर्मी में शिद्दत के इजाफे की वजह से गैस्ट्रो और हीट स्ट्रोक के खतरात जो है कि बढ़ना शुरू हो गए हैं। तिबी माहिरीन ने यह भी कहा है कि शहरी जिस्म में नमकियात को पूरा रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा निमकोल का इस्तेमाल करें। इसी के साथ साथ ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल किया जाए। जबकि महकमा मौसमियात की बात की जाए तो महकमा मौसमियात के मुताबिक सूरज जो है इसी तरह 24 घंटों के दौरान आग बरसाता रहेगा। शहर भर में आज बारिश की कोई पेशन गोई नहीं है, जिसकी वजह से मौसम यूं ही गर्म और खुश्क रहने की पेशन गोई है। जी, कराची में भी मौसम के तेवर बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दिन भर शदीद गर्मी का इम्कान है। दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। इस मौसम में शहर कायद के शहरी क्या कर रहे हैं, शहूद कुरैशी बताएंगे। जी शहूद। कराची में शदीद गर्मी पड़ने का सिलसिला जो है वो जारी है। गुज़श्ता रोज़ भी और आज सुबह भी कराची शहर में गर्मी का राज बरकरार है। इस वक्त सुबह के टाइम ही मौजूदा दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि दिन की शुरुआत ही जो है वो गर्मी से हो रही है और मौसम इंतहाई गर्म है। सूरज की शुआएँ जो हैं वो उसमें गर्मी की शिद्दत जो है वो खासी महसूस की जा रही है। इस वक्त भी शहर में जो हवाएँ हैं वो तकरीबन 11 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएँ चल रही हैं, जिसमें नमी का तनासुब जो है वो 72% है। गुज़श्ता रोज़ कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि इस वक्त जो शहर का मौजूदा दर्जा हरारत है वो सुबह के टाइम ही 28 डिग्री सेंटीग्रेड है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आने वाले चंद रोज़ तक मौसम इंतहाई गर्म रहेगा। शहरी जो है वो इसमें एहतियात बरतें, गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकलें। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही शहर में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी शुरू हो गया है, तो शहरियों की इस हवाले से भी जो मुश्किलात में उसमें इजाफा हुआ है। गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है। कराची के बेशतर ऐसे इलाके हैं जिसमें गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से शहरी जो है वो खासे परेशान है। एक गर्मी है, दूसरी जानिब लोड शेडिंग भी हो रही है, तो उस हवाले से भी गर्मी की शिद्दत जो है वो खासी परेशान कर रही है शहरियों को। जी, अल-यमीन गंडापुर ने विफाक के खिलाफ गंडासा उठा लिया है। हुकूमत को बिजली का मसला 15 दिन में हल करने का अल्टीमेटम दे दिया। खबरदार किया, मुल्क की बिजली ऑन और ऑफ करने का बटन खैबर पख्तूनख्वा के पास है। बैठें और मसाइल हल करें, वगरना गैर जिम्मेदार अल्फाज छोटे होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सूबाई असम्बली में खूब बोले और भड़के। कहा, मुझसे बात किए बगैर किसी का बाप भी खैबर पख्तूनख्वा पर टैक्स नहीं लगा सकता। आइन तोड़कर आइन का लेक्चर देते हैं। एक तो मैंडेट चोरी किया, ऊपर से टैक्स लगा दिया। अपना हिस्सा मांगना गैर जिम्मेदारी है तो गैर जिम्मेदारी ही सही। बार बार दरख्वास्त नहीं की जाती, कोई हद होती है। हमें हमारा हक दें, मजबूर ना करें। कश्मीर में वफाकी हुकूमत का जोर देख लिया, एक ही दिन में हवा निकल गई। सूबे के अवाम के लिए चोर का लफ्ज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। चोर कौन है दुनिया जानती है। कराची में गैर एलानिया बिजली की बंदिश ने शहरियों का पारा हाई कर दिया। जिस्म झुलसा देने वाली गर्मी में ख़वातीन और बच्चे लोड शेडिंग के खिलाफ सड़कों पर आ गए। टायर जलाए और सड़क ब्लॉक कर दी। शहरियों का कहना है 10% बिजली चोरों की वजह से 90% आबादी की बिजली बंद कर दी जाती है, जबकि इलेक्ट्रिक का अमला बिजली चोरी में मुलव्वस है। कि इलेक्ट्रिक का कहना है जहां बिजली चोरी होगी वहां लोड शेडिंग की जाएगी। ब्रेक से वापसी पर आपको बताएं, IMF का रियल एस्टेट सेक्टर में कैश लेन देन पर इजाफे टैक्स लगाने का मुतालबा। IMF ने नॉन फाइलर्स पर भी मजीद टैक्स बढ़ाने और हाउसिंग सोसाइटीज़ में खरीदो फरोख्त FBR के सिस्टम से मुंसलिक करने का भी मुतालबा कर दिया। रियल एस्टेट सेक्टर को टैक्स नेट में लाने की हुकूमती कोशिशों पर अदम इत्मीनान का इजहार। कहा, सूबे और विफाक मिलकर ऐसा निज़ाम बनाएं कि कोई खरीदो फरोख्त टैक्स नेट में आए बगैर रजिस्टर ना हो सके। पाकिस्तान के ज़िम्मे कर्ज़ों पर भारी सूद की अदायगी मईशत पर भारी बोझ करार है। अगले माली साल कर्ज़ों पर सूद 9,787 अरब रुपए तक बढ़ने का खदशा है। वज़ीर-ए-आज़म का सन्नतों को कम लागत पर बिजली और गैस देने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की ज़र सदारत सन्नती शोबे के सहूलियात की फराहमी से मुताल्लिक इजलास हुआ। इजलास से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि सन्नती तरक्की और बरामदात बढ़ाने के लिए सन्नतों को कम लागत पर बिजली और गैस की फराहमी यकीनी बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने सन्नती शोबे को दरपेश मसाइल का तरजीही बुनियादों पर हल तलाश करने की हिदायत की। वज़ीर-ए-आज़म ने सन्नती शोबे के लिए टैरिफ रैशनलाइजेशन पर हिकमत अमली फौरी तैयार करने की भी हिदायत की है। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था
के सनतों को सहूलियात फराहम करना हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा की रुकनीत सेशन के अख्ताम तक मुअत्तल कर दी। स्पीकर ने तारिक बशीर चीमा की रवां सेशन तक रुकनीत मुअत्तल की करारदाद ऐवान में पेश की, जो मंजूर करवा ली गई। अयाज सादिक ने कहा, कल कौमी असम्बली में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ जिससे बहुत से मेंबरान उनके दिल आज़ारी हुई है। इस हवाले से मुतादिद अरकान मिलकर बैठे और शदीद तशवीश का इजहार किया। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि तारिक बशीर चीमा को मुअत्तल करने का सबका मुतफ़क़ा फ़ैसला था। कौमी असम्बली में गुज़िश्ता रोज़ तारिक बशीर चीमा और ज़रताज गुल में तल्ख जुमलों का तबादला हुआ था। हुकूमत सिंध की जानिब से सूबे भर के लिए नए माली साल में मज़ीद बसें लाने का फ़ैसला। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट का आला सतह का इजलास हुआ। शर्जील मेमन का कहना है कि तहसीलों को ज़िली हेडक्वार्टर से मिलाने के लिए पीपल्स बस सर्विस के तहत स्कीम लाने पर गौर कर रहे हैं। सखरता लाड़काना और सखरता खैरपुर में पीपल्स बस सर्विस शुरू की जाएगी। 8 बस टर्मिनल्स का काम मुकम्मल हो चुका, जून तक फाल हो जाएंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से GHQ में पाकिस्तान की हॉकी टीम की मुलाकात हुई। ISPR के मुताबिक मुलाकात में PHF के सदर तारिक हुसैन और दीगर अहदेदारान भी शरीक थे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कौमी हॉकी टीम की शानदार कारकर्दगी की तारीफ़ की। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, कौमी हॉकी टीम ने कारकर्दगी से कौम का सर फख्र से बुलंद किया। पाकिस्तान ने दूसरी सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीत ली है। कौमी टीम ने फाइनल में तुर्कमानिस्तान को 3-1 सेट्स से शिकस्त दी। पाकिस्तान की फतह का स्कोर 21-25, 19-25, 20-25 और 14-25 रहा। मेहमान खुसूसी वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। एहसन इकबाल ने पाकिस्तान टीम के हर खिलाड़ी के लिए 5 लाख रुपए और बेरोज़गार खिलाड़ियों को नौकरी देने का भी ऐलान किया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेडिंगले लीड्स में 3 घंटे का प्रैक्टिस सेशन। तमाम खिलाड़ियों की कोचिज़ की निगरानी में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस। कौमी टीम हफ्ते को सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेगी। ग्रीन शर्ट्स 19 मई को आराम करेंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला T20 इंटरनेशनल 22 मई को हेडिंगले लीड्स में खेला जाएगा।